हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSSC स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग को स्वागत करता हूं। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जुड़ना ना भूलें। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएँ क्या क्या है, उसको विस्तार रूप से देखते हैं। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, तो इसको याद रखना। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसानों की आय की वृद्धि के लिए उन्नत कृषि मेला 2026 हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये दोनों ही कथन गलत है, ना तो एक ना तो दोनों गलत है। यह हरियाणा में ना आयोजन होकर कहाँ पर किया जा रहा है, MP में आयोजन किया जा रहा है, MP के रायसेन में। उद्घाटन राजनाथ सिंह और डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, ये तीनों लोग मिलकर इसका उद्घाटन किए हैं, तो इनको याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों के आय के बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एशियाई बैडमिंटनशिप 2026 में पुरुष एकल खिताब लक्ष्य सेन जी ने जीता। ये लक्ष्य सेन जी ने नहीं जीता, गलत है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन निगमों में किया गया, तो ये सही है। तो इसमें केवल कथन नंबर 1 सही है, तो याद रखना इसको। तो इसको याद रखना। लक्ष्य सेन नहीं जीत कर किसने जीता है, आयुष शेट्टी जी ने जीता है, इनको याद रखना। आयुष शेट्टी जी ने जीता है, ये भारतीय है, तो याद रखना। और ये चीन में आयोजित किया गया, तो दोनों कथन इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 उलान बटोर में आयोजित जो किया गया था उसमें विश्वनाथ सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये सही है। कथन नंबर 1 सही है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन्होंने जापान के दाइची इवाई को हराकर यह पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। पीटर मैंग्यार ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, तो इनको याद रखना, हंगरी के प्रधानमंत्री बने। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखना, स्मृति मंदाना जी को नियुक्त किया गया। ये भारतीय क्रिकेटर हैं। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसे शपथ दिलाई गई है, तो इसको याद रखना, सम्राट चौधरी जी को शपथ दिलाई गई है। इससे पहले 2024 में ये उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। इस बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये 24वें मुख्यमंत्री बने, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया, तो इसको याद, शुभमन गिल जी को दिया गया है। तो याद रखना इनको, शुभमन गिल को दिया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में किसके द्वारा किया गया, तो इसको याद रखना, राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, रक्षा मंत्री, तो इनको याद रखना। अब देख लेते हैं लखनऊ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ लखनऊ, कथक संस्थान स्थित है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान स्थित है, जो कि 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। बातखंडे संगीत संस्थान यहीं पर स्थित है, जो कि 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। और शुगर का अगर पूछा जाएगा, शर्करा, तो इसको याद रखना, कानपुर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, अम्बेडकर पार्क, रमाबाई, राम मनोहर लोहिया, किंग जॉर्ज मेडिकल, ये सब कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। काकोरी कांड पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, काकोरी कांड भी हमारा लखनऊ में स्थित है। टाटा मोटर्स का प्लांट स्थित है यहाँ पर। स्कूटर इंडिया, ब्रह्मोस प्रक्षेपण विनिर्माण केंद्र यहाँ पर है। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक निवेश निगम
1972 में इसकी स्थापना की जाती है, यह लखनऊ में ही स्थित है। यूपी निर्यात निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं, यह भी लखनऊ में स्थित है। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा जिसे हम बोलते हैं, लखनऊ में स्थित है। हेरिटेज साइट बात कर लेते हैं, जो हेरिटेज आर्क में हमारे शामिल किए गए और कौन कौन से सिटी शामिल है, तो आगरा हुआ, लखनऊ हुआ और वाराणसी, ये तीनों शहर शामिल किए गए। कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान की बात कर लेंगे तो ये चिन्हाट में लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखना। राज ललित कला अकादमी की बात कर लेते हैं, 1962 में इसकी स्थापना होती है, यह भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय नाट्य अकादमी की बात कर लेते हैं, 1975 में इसकी स्थापना होती है, यह भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की बात कर लेते हैं, 1969 में इसकी स्थापना की जाती है, यह भी लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात कर लेते हैं, 1911 में इसकी स्थापना की जाती है, लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात कर लेते हैं, यह भी 1957 में स्थापना किया गया था, लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, राजकीय अभिलेखागार की बात कर लेते हैं, तो यह भी हमारा लखनऊ में स्थित है। यूपी का जैन विद्या शोध संस्थान की बात कर लेते हैं, 1990 में इसकी स्थापना होती है, लखनऊ में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि की बात कर लेते हैं, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। ये लखनऊ के जितने इंपॉर्टेंट थे इनको हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे यूपीपी हो, चाहे लॉर्ड पीसीएस हो, चाहे यूपीपीएससी का, तो यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बनी है, तो इनको याद रखना, सुशासन कयाल जी बनी है। इनको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना। अगली घटना की बात करते हैं, अगली घटना हमारी क्या, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास शुरू किया गया, तो इसको याद रखना, राजस्थान में इसका शुरुआत किया गया है, राजस्थान के पोखरण में, तो इसको याद रखना। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया इसको। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप डेली करंट अफेयर के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।